जय माता दी। सबको हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का मतलब यही है कि हम सब एक-दूसरे के सुख-दुख में खड़े रहें, लेकिन आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि बस इंसान अपने सुख के पीछे इतना मरा जा रहा है कि सामने वाला सुख में है, दुख में है, हमें कोई चिंता नहीं लगी रहती है उनकी। लेकिन ये सरासर अन्याय है। राखी का मतलब सिर्फ हाथों में राखी बाँध देना बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे मन में प्रेम होना चाहिए। हम देखते हैं, देखिए, एक ही माँ से कहते हैं ना कि 5 बच्चे, 7 बच्चे पहले के टाइम पे होते थे। किसी के 2 हुए, किसी के 3 हुए, लेकिन भाई या बहन जब तक माँ-बाप के अंडर में होते हैं, तब तक तो उनके हर चीज़ पे अधिकार माँ-बाप के उन बच्चों का होता है, भाई-बहनों का होता है, हर चीज़ को मिल-बाँट के लेते हैं। लेकिन जहाँ शादी होती है, वहीं सारी दुनियादारी शुरू हो जाती है। होता क्या है, वहाँ पे आ जाता है स्वार्थ, अपना सुख। हम सब एक-दूसरे के बहकावे में आने लगते हैं। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे त्योहार मनाने का कोई मतलब है? नहीं है। हम सबके मन में इंसानियत होनी चाहिए। समय है, उतार-चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आता है। अगर आज कोई कमज़ोर रह गया है, हमें उसको हौसला देना चाहिए। हमें उसको तन, मन, धन हर तरह से सहयोग देना चाहिए। लेकिन हम उल्टा ही इसके विपरीत देखने को चीज़ें पाते हैं। तो ये चीज़ें स्वार्थ को लेके अगर हम आगे बढ़ते हैं और सिर्फ एक कलाई पे धागा बांध देना, कुछ गिफ्ट दे देना, या भाई मौके पे बहन को कुछ कपड़े दे दे, कुछ पैसे दे दे, या एक राखी बंधवा लिया, तो ये एक दिन का त्योहार नहीं है। और अगर हम देखें, हमारे इंडिया में हर मौके पर तरह-तरह के त्योहार इसलिए बनाए गए हैं, हर एक रिश्ते के लिए, ताकि उन रिश्तों में एक नज़दीकी बनी रहे, एक खासियत, एक उसमें एक अपनापन की सुगंध जो है वो आती रहे। तो हमें अपने अंदर इंसानियत को जगाने की ज़रूरत है। अगर आज कोई कमज़ोर रह गया है, तो हमें उसको भरपूर मदद देना चाहिए। भगवान की कृपा से अगर आज हम सक्षम हैं, हम स्वस्थ हैं, हम कमा पा रहे हैं, हमसे जो भी कमज़ोर हमारे भाई या बहन हैं घर परिवार में, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तब जाके हमारे जीवन का कहीं सार्थक उद्देश्य सफल होता है, वरना अपने पेट को भर लेना, कहते हैं ना कि जो इंसान अपना पेट और पेटी, अपना बेटा और बेटी इन्हीं में पड़ा रहता है, यकीन मानिए उनका बुढ़ापा बहुत दुखदाई होता है। हम जब खाली हाथ आए हैं, जन्म हुआ हमारा, मुट्ठी बांध के आए, खाली हाथ जाना है, और मुट्ठी में कुछ नहीं था। हम सबके मुट्ठी में मैल ही होती है जब हम बच्चे होते हैं, जब हमारा जन्म होता है। तो इसके लिए कोशिश करिए कि अपने से कोई पाप ना हो, कोई अन्याय ना हो। कितना भी कर लें हम अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, लेकिन अंत में हमारे साथ जाएगा तो हमारा कर्मा जाएगा। और कभी भी ये मत सोचिए कि अगर आज हमारा समय सही है तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। हम सबके सांसों की डोर परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। तो इसलिए अगर आज किसी का समय नाजुक है, तो हमें उसको भरपूर सहयोग देना चाहिए बिना एहसान जताए। राखी का मतलब तभी सार्थक होता है। और जितना हो सके हमें, चाहे हमारा भाई है, चाहे हमारी बहन है, हमें राखी तो बंधवानी है, उनको साथ में हौसला भी देना है। उनको हमें हौसले की उड़ान देनी है। होता क्या है, इंसान एक वक़्त आता है ना, ज्ञानी से ज्ञानी मनुष्य अपने जीवन में कुछ परेशानियों से इतना टूट जाता है कि उसका आत्मबल, उसका मनोबल उसको नहीं दिखता है। वो हीन भावना से भर जाता है, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो हमें उसको हिम्मत भी देनी है, हमें उसको सहयोग भी देना है, हमें उसके लिए भरसक प्रयास करना है कि उसका जीवन ऊँचा उठे, उसके पंख खुले ताकि वो भी उड़ना सीखे। इस धरती पर भगवान का समय रहा हो, चाहे जो भी इस धरती पर आया है मानव के शरीर में, संघर्ष, मेहनत सबको करना पड़ा है, सहनशीलता सबको अपनानी पड़ी है, तब जाके हमारा जीवन कहीं सार्थक होता है। तो राखी हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। और देखिए, हमारा इंडिया, हमारा देश कितना अच्छा है। यहाँ पे हर मौके पर, हर वक़्त कुछ ना कुछ ऐसे हर रिश्ते के लिए परमात्मा ने ऐसे संस्कार बनाए हैं, ऐसे धर्म हमारे हैं जिसमें तरह-तरह के त्योहार आते हैं जो हमारे रिश्तों को और ख़ास बना देते हैं, जिसे हम भूले रहते हैं। आज सोचिए, जिसकी बहन नहीं है या जिसका भाई नहीं है, जब ये राखी का दिन आता है ना, तो कितना खलता है। तो इसलिए बस कोशिश करिए कि भरसक सहयोग दें, तन, मन, धन हर तरह से, और अपने राखी को सार्थक बना लीजिए। चाहे आपकी बहन ही है, आप भाई हैं, आप सक्षम हैं, तो उसको भी सोचिए कि अगर हम कर सकते हैं तो सामने वाला भी कर सकता है। बल, बुद्धि, विद्या परमात्मा ने सबको वही दिया है, वही हाथ-पैर सबको दिए हैं। होता क्या है, हमारे समाज में औरतों को दबा के रखा गया है, लेकिन अगर हम चाहें औरतें, तो धर्म मर्यादा में रहते हुए हम अपने पंखों को खोल के हम उड़ सकते हैं। हमें किसी भी पुरुष के सहारे की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमें कोई ज़रूरत हमें सामने से मददगार बन के आ जाती है, सामने से किसी पुरुष की, तो हमें उसको खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन उसको अपने जीवन का आधार नहीं बनने देना चाहिए। अपने मन में हमेशा त्याग का भाव रखें, समर्पण रखें, मेहनत का भाव रखें, संघर्ष करने के लिए तैयार रहें।
निंदा से ना घबराएं, क्योंकि देखिए जब आप कुछ करने चलते हो तो ये लोग हैं, चार बातें हमेशा बोलेंगे, पर इनकी बातों को सुन के अपने मनोबल को तोड़ लेना समझदारी नहीं है। लोग भगवान को नहीं छोड़ते तो हम सब तो मामूली से इंसान हैं। तो इसलिए अपने बहनों को या अपने भाई को हमें गिफ्ट तो देना है, लेकिन साथ में उनके कहते हैं ना इस मन को, उनके दिमाग की गंदगी को दूर करना है, उनको हिम्मत देनी है, उनका हौसला बढ़ाना है, उनको हौसलों की हमें उड़ान देनी है, उनके पंखों को खोलने के लिए हमें तरकीब देना है, ताकि वो भी अपने लाइफ में ऊंचा उड़ सके। देर सवेर सबको सफल होना चाहिए, मेहनत करते रहिए, जितना मिल जाए उसमें हमें संतुष्ट रहना है। हमारा देश बहुत अच्छा है और यहाँ पे हर तरह के फेस्टिवल इसलिए आते हैं ताकि हमारे रिश्तों की खासियत हमें समझ आती है, उसकी मजबूती हमें समझ आती है, और कभी भी धन दौलत के लिए आपस में वैर वैमनस्य का भाव ना रखें, क्योंकि देखिए सब कुछ यहीं छूट जाना है। बस कोशिश करिए कि हमारी वजह से किसी का जीवन आसान हो सके। बस ऐसा ना सोचे कि हमारा कहते हैं ना कि हमारा बस पेट भरा रहे, हम सुखी हो जाएं, हम स्वस्थ रहें। हम सुखी तभी रह सकते हैं जब बाकी के लोग भी सुखी हैं, इंसानियत यही कहती है। तो इसलिए अपने राखी को हमें सार्थक बनाना है, और कभी भी सहयोग से पीछे मत हटिए। कोशिश करिए कि फॉर्मेलिटी से जितना हो सके, फॉर्मेलिटी एक कहते हैं ना दिखा देना, और एक सच में अपने मन में दर्द रखना सामने वालों के लिए, वही असली त्योहार है, वही असली खुशी है, वही असली अपनापन है। तो कभी भी लोगों को मदद तो दीजिए, लेकिन उनके असली हौसले को भी जगाना सीखिए कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मायूसी में अपने जीवन को ना खोएं, अधीर ना हो, और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नरत रहें। तभी हमारी राखी, तभी हमारे सारे फेस्टिवल सार्थक होते हैं। और भाई हो या बहन हो, कोई किसी का मोहताज ना रहे। हर किसी को सक्षम बनना है, हर किसी को मेहनत करनी है, हर किसी को अपने हौसले की उड़ान से ऊंचा उठना है। और कोई भी औरत, कोई भी महिला किसी पुरुष की मदद के लिए अपने आप को कमजोर बना के ना रखे। आप जननी हो, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, आप एक नया जीवन संसार में लेके आए हो, फिर क्यों छोटी मोटी परेशानियों से आप लोग टूट जाते हो। ऐसे बनिए कि आपके भाई को आप पे फक्र हो, आपके पिता को आप पे फक्र हो, चाहे आपके ससुर हो, आपके पति हो, जो भी हो, हमें सामने से वो लोग कोई सहयोग दे तो उसे हमें नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन अपने जीवन में इतने प्रयत्नशील रहिए, इतने संघर्ष करिए कि उन लोगों को भी आप पे नाज हो, आप खुद उनको सहारा दें, ना कि अपने आप को बेसहारा समझे और उनसे सहारा लेने के लिए उनका मुंह ताकते रहे। जीवन हम सबका तभी सार्थक है जब महिलाएं खास करके अपने आप को मजबूत बनाएं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कितनी शिक्षित हैं, आपने क्या सीखा है। अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर मेहनत है, आपकी नीयत अच्छी है, आप चरित्र के मजबूत हो, पक्के हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में। और तभी हमारे सारे फेस्टिवल भी सार्थक होते हैं जब हम खुद से सक्षम हैं। खुद से सक्षम बनिए, तन मन धन हर तरह से, और दूसरों को भी उनकी आंखें खोलिए, उनको हौसलों की उड़ान दीजिए। तभी हमारा जीवन सब सही मायने में सार्थक होता है। सबको हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।